नाउ हैलोफॉर्म, दैट इज हैलोफॉर्म्स। ये जो हैलोफॉर्म होते हैं ये क्या होते हैं, जरा चेक करें व्हाट इज हैलोफॉर्म्स। हैलोफॉर्म्स हम किसे कहेंगे, यस हैलोफॉर्म्स हम किसे कहेंगे, बताओ जरा व्हाट है हैलोफॉर्म्स। CH(X3) को हैलोफॉर्म्स कहा जाता है, मतलब CHF3, CHCl3, CHBr3 और CHI3, इसको क्या कहेंगे, फ्लोरोफॉर्म। इसको क्या कहेंगे, क्लोरोफॉर्म। इसे क्या कहेंगे, ब्रोमोफॉर्म। और इसे क्या कहेंगे, आइडोफॉर्म्स। ठीक है, थोड़े से इनकी पीपीटी के बारे में याद करें। ये जो क्लोरोफॉर्म होता है इसकी वाइट कलर की पीपीटी आती है, वाइट प्रेसिपिटेट देता है, जबकि ब्रोमोफॉर्म जो होता है इट इज़ येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, और आइडोफॉर्म की जो होती है डेट इज सॉलिड येलो पीपीटी आपको शो होती है, सॉलिड येलो। ऑल्दो पीपीटी कैसी होती है, लगभग सेमी सॉलिड पेस्ट होता है, लेकिन उसमें भी अगर थोड़ा सॉलिड फॉर्म में हो गया तो सबसे अच्छी पीपीटी कौन सी बनेगी, चेक करके देखो जरा, विच वन इज द बेस्ट प्रेसिपिटेट, लगाओ बेटा आइडिया, आइडोफॉर्म। इसीलिए हम लोग लैब टेस्ट में आइडोफॉर्म को थोड़ी प्रायोरिटी देते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, सी सो हैलोफॉर्म्स के लिए सबसे पहली बात आती है, इट इज यूज्ड फॉर, तीन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, यूज्ड फॉर एल्डिहाइड, कीटोन एंड सम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कौन कौन से देते हैं और कौन कौन से टेस्ट नहीं देंगे वो एक सवाल उठता है। तो जनरली हम एक बात कहते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या हैं। देखो बेटा, कंडीशंस की अगर बात करूं मैं, कौन कौन देगा कौन कौन नहीं देगा, तो कंडीशंस आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इसकी। तो कंडीशन याद रखना कि इसके पास तीन कंडीशन होनी चाहिए, मस्ट हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो, सबसे पहली कंडीशन ये। ठीक है, दूसरा इस तरह की कंडीशंस होनी चाहिए, R और H कुछ भी हो सकता है, इसे कहते हैं बेटा मिथाइल कीटोन्स, दिस इज मिथाइल कीटोन। अब यहां पर ये चीज आ गई, अब ये क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये बात भी इंपॉर्टेंट है भैया। यहां पे R अल्काइल हो सकता है, अराइल हो सकता है, ये जो R है ना ये क्या हो सकता है, अल्काइल हो सकता है या फिर अराइल हो सकता है या फिर H हो सकता है, बट R नॉट B। R कौन सा नहीं हो सकता, R क्या नहीं हो सकता है, उसके लिए याद रखो ये नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, हेलो ईशा आओ। अब ये हेलो ईशा आओ में क्या क्या है जरा देख लो, H हैलोजन नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद E से एस्टर नहीं हो सकता, E से ईथर नहीं हो सकता, ठीक है जी। फिर अल्कोहल नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता है, ये R, दिस R ग्रुप इज नॉट बी अल्कोहल, ठीक है। और A से अमाइन नहीं हो सकता, समझ में आई बात। तो R मस्ट नॉट बी हैलोजन, एस्टर, ईथर, अल्कोहल और अमाइन। सिंपल सा ट्रिक याद रह गया, ये नहीं हो सकता है। इसके अलावा अल्काइल हो सकता है, अराइल हो सकता है या फिर हाइड्रोजन हो सकता है। समझ में आ गई जी, ये दो कंडीशंस हैं। और तीसरा CCl3CHO जिसको हम बोलते हैं क्लोरल, ये भी टेस्ट देगा, ठीक है, ये भी टेस्ट देता है। तो इसको भी अलग से याद रखना है, ठीक है बेटा।
तो कंडीशन तो इसकी सिर्फ दो ही है बेटा, दो ही कंडीशन मानी जाती है कि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। दूसरी बात, मिथाइल कीटोन्स और साथ में आर ये आर अल्काइल हो सकता है, अराइल हो सकता है, मतलब अल्काइल होगा, अराइल होगा, हाइड्रोजन होगा, बट आर क्या नहीं हो सकता? हेलो ईशा आओ नहीं हो सकता जी। ईशा को भगाओ, याद है ना? ईशा मिलना आया था किससे? सूरज से, शाइनिंग सूरज से। अब उस ईशा और सूरज को लेकर ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा आपको, बस इसी पर ट्रिक है सारी के सारी। और कोई नाम सुना ही नहीं मेरे को, याद ही नहीं हुआ कुछ। ठीक है, ईशा जी और सूरज कभी, शुभम कभी, कुछ भी मान लेना, उस पर कहानी चलेगी। डन बेटा? ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप बताना कि कौन कौन से होंगे, कौन कौन से नहीं देंगे। विच विल गिव, अगर क्लोरोफॉर्म, एक बात याद है, क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट, दो टेस्ट पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब ब्रोमोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म हम बात ही नहीं करते, तो क्लोरोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। प्रायोरिटी हमेशा आइडोफॉर्म को देंगे क्योंकि यहाँ पे सॉलिड येलो पीपीटी दिखाई देती है, तो वो आराम से लैब में टेस्टेड होगी, तो डिस्टिंग्विश करने में आपको थोड़ी आसानी हो जाती है। येलो जो होगी वो पेल येलो कलर की मिलती है या फिर व्हाइट मिलती है, तो व्हाइट टर्बिडिटी आती है, जिसकी वजह से थोड़ा इतना क्लियर विजिबल नहीं हो पाता, इसलिए प्रायोरिटी हमेशा किसको देते हैं? हम आइडोफॉर्म टेस्ट को देते हैं, ये बात याद रखिए। और जो रिएक्शन क्लोरोफॉर्म देगा वो आइडोफॉर्म भी देगा, जो रिएक्शन क्लोरोफॉर्म देगा वो आइडोफॉर्म भी देगा, सीधी सी कहानी है। तो सारी चीजें हैं, और जो कंडीशन इसकी है वो कंडीशन इसकी है, दोनों के सेम कंडीशंस है। ठीक है, तो बेटा अब बात आती है हेलोफॉर्म में। हम अगर बात करें कि हेलोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा, या सीधा बोलो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा, कौन सा नहीं देगा। कुछ एग्जांपल्स देता हूं तो बताओ उसमें कौन कौन से देने हैं, कौन कौन से नहीं देने हैं। क्लियर? नोट डाउन करते हैं। यस, सो बेटा आपको बताना है कि विच विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अभी तो फर्स्ट ही कंडीशन पढ़ी हमने, देखो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने इसको, एल्डिहाइड कीटोन्स मतलब कार्बोनिल्स और अल्कोहल ये देते हैं। तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग बात करनी है आपको, केस फर्स्ट मतलब हम बात कर रहे हैं किसमें? एल्डिहाइड्स में, उसके अंदर बात कर रहे हैं। दो केसेस दूंगा ऐसे। चलो बताओ, एसिटल्डिहाइड CH3CHO होता है, क्या चेक करना है बेटा? 3 अल्फा हाइड्रोजन हो और क्या हो? कार्बोनिल ग्रुप हो, मतलब मिथाइल कीटोन्स की तरह दिखाई दे। तो मिथाइल है मतलब ये अल्फा है, तो 3 हाइड्रोजन आगे, मिथाइल कीटोन्स दिख रहे हैं जी, देगा अभी। एसीटोन की बात करें तो एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जी, है 3 अल्फा हाइड्रोजन, बिल्कुल देगा जी। एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन में क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, इस तरफ बेंजीन, याद है ना? आर क्या हो सकता है? H हो सकता है, अराइल हो सकता है, अल्काइल हो सकता है जी, देगा बिल्कुल। एक साइड पे तो है, 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है। बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन में दोनों तरफ अराइल ग्रुप आ गया जी। भाई एक तरफ तो मिथाइल कीटोन हो, दूसरा हमने बात की थी, तो ये नहीं देगा। फॉर्मल्डिहाइड HCHO, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इधर का आ गया, लेकिन इधर का भी तो चेक करना है आपको, मतलब ये कंडीशन तो हो ही आपके पास। फिर ये देखना है आगे आर क्या है, तो ये तो कंपलसरी है, तभी तो 3 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पर। समझ में आई बात? तो क्या देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। इसकी बात करें बेटा, देगा भाई? अल्फा हाइड्रोजन कितने? क्या ये मिथाइल कीटोन दिख रहा है आपको? ना, नहीं देगा। क्या ये मिथाइल कीटोन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है जी। यहाँ आर ग्रुप कुछ भी हो, इधर तो CH3 होना चाहिए ना, कंपलसरी है। इधर देगा क्या? देखो यहाँ पे CH3 है, लेकिन आर क्या नहीं होना चाहिए? हेलो ईशा आओ, एस्टर नहीं होना चाहिए जी, नहीं देगा। ये देगा भाई, CH3 हो गया ना, CH3CO है, और इधर आर सिर्फ, कुछ भी हो, उसका कोई मतलब नहीं। इधर की बात करें, CO CH3 होना चाहिए था, यहाँ पे तो भैया अल्फा हाइड्रोजन में गड़बड़ होगी, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं देगा। इधर बात करें, CH3CO तो है, और इधर लेकिन हेलो ईशा वो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब नहीं देगा। इधर है लेकिन इधर ईथर हो गया, नहीं देगा। इधर है, इधर हाइड्रोजन है जी, देगा। इसमें बात करो बेटा, देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। अल्फा हाइड्रोजन 3, भैया ये कंडीशन बन रही है ना बेटा, ये इसलिए बोल रहे हैं मिथाइल कीटोन, क्योंकि ये अल्फा कार्बन कहलाएगा और ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, तो उसमें 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तभी आ सकते हैं जब CH3CO हो। क्या ये CO CH3 होगा? नहीं, ये तो CH2 होगा, नहीं देगा। किसी साइड से देख ले जाए, समझ में आई बात? इधर बात करें, इधर वाला तो है बट इधर हेलोजन आ गया, नहीं देगा जी।
इधर वाला तो है लेकिन इधर इथर आ गया, नहीं देगा जी। इधर वाला तो है लेकिन इधर OH नहीं आ गया। आओ में 2 हो गया, अमाइंस और एल्कोहल नहीं होना चाहिए। इधर वाला तो है बट इधर अमाइंस आ गया, नहीं देगा। बात पल्ले पड़ी, ठीक है। दूसरी कंडीशन समझो। तो ये था फर्स्ट केस जब हम कार्बोनिल को देखते हैं, मतलब एल्डिहाइड कीटोन को देखते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन में क्या चेक करना है हमें सिर्फ ये चेक करना है एल्डिहाइड कीटोन में। अच्छा एक और चीज, क्या ये देगा Cl 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 C डबल बॉन्ड OH, ये देगा। एक्सेप्शन केस करवाया था ना, क्लोरल। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं, 3 अल्फा क्लोरीन है, लेकिन देगा ये टेस्ट देगा। याद रह गया, ये टेस्ट देता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल है, तो ये ध्यान रखना। क्यों एक्सेप्शनल, इसका मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगा आपको। इट इज नोन एज क्लोरल, ठीक है। अब जरा बात समझते हैं सेकंड केस। तो केस फर्स्ट में हमने क्या देखा बेटा, मैं एक बार लिख भी देता हूं पूरा सब कुछ ताकि आपको याद रहे कहानी। केस फर्स्ट में हमने देखा कार्बोनिल्स पे कि कार्बोनिल्स देते हैं। कार्बोनिल्स में भी जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हो वो देंगे, ठीक है। जिसके पास मतलब मिथाइल कीटोन हो वो देंगे, ठीक है। और R क्या होना चाहिए, R होना चाहिए अराइल या फिर अल्काइल या फिर हाइड्रोजन, ये हो। और R क्या नहीं हो सकता, हेलो ईशा आओ। अब हेलो में हेलोजेंस हो गए, ईस्टर में 2 चीज हो गए, एक तो एस्टर हो गया और एक ईथर हो गया। और आओ में 2 आ रहे हैं, तो एक हो गया अल्कोहल नहीं होना चाहिए और एक अमाइंस नहीं होना चाहिए जी। याद हो गया जी। दूसरा केस सेकंड, भाई अल्कोहल कार्बन एल्डिहाइड कीटोन्स और अल्कोहल्स देते हैं। तो अल्कोहल की बात करें कि कौन कौन से अल्कोहल देते हैं। अच्छा इसमें एक्सेप्शनल था एक, एक्सेप्शनल कौन सा था, दैट इज CCl3 CHO, जिसको हमने क्लोरल कहा था, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। केस सेकंड देखें बेटा, केस सेकंड। तो केस सेकंड हम लिखते हैं अल्कोहल्स के लिए। केस सेकंड जो है वो है अल्कोहल्स के लिए, अल्कोहल, ठीक है। कौन कौन से अल्कोहल देंगे और नहीं देंगे। तो बेटा सीधी सी बात, ऐसा अल्कोहल जिसके पास ये हो, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल्स हैं, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल विद बीटा 3 हाइड्रोजन। 2 डिग्री अल्कोहल है भाई, ये यहां से किसी न किसी के साथ जुड़ेगा। अब R क्या हो सकता है, R वही H हो सकता है, अल्काइल हो सकता है या फिर अराइल हो सकता है। R क्या नहीं हो सकता, हेलो ईशा आओ जी, ये नहीं हो सकता। मतलब सेम कंडीशन, क्लियर है। तो इसका मतलब 2 डिग्री अल्कोहल हो और बीटा हाइड्रोजन कितने हो, 3 हो। बात पहले पड़ी, 2 डिग्री अल्कोहल होना नेसेसरी है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये कंडीशंस है। तो मैं यहां पर इसके क्वेश्चंस 2 मिक्स करके तो आप बता दो कि कौन कौन से देगा कौन कौन से नहीं देगा। सो दैट इज ओनली द कंडीशंस विच आर यूजिंग इन अल्कोहल, दैट इज आइडोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म टेस्ट। ये कंडीशंस है। चल लेट्स सी। तो ये रही कंडीशंस, ये रही क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई करते हैं बेटा। CH2O क्या है ये, इसको क्या बोलोगे बेटा, CH2O को एल्डिहाइड है, कीटोन है या अल्कोहल है, क्या है ये, बोल। ये अल्कोहल है, अरे ये HCHO है, फॉर्मल्डिहाइड है। तो देगा, नहीं देगा। ये मिथाइल कीटोन आ गया और इधर की तरफ अराइल हो सकता है जी, एसिटोफिनॉन हो गया ना, ये देगा जी। ये देखो कीटोन है, अल्फा कार्बन को चेक करते हैं, ये अल्फा, ये अल्फा। इधर पे बात करेंगे 2 हाइड्रोजन, इधर पे बात करेंगे 1 हाइड्रोजन, नहीं देने वाला जी, ठीक है। इधर बात करते हैं CO है, लेकिन इधर क्या है, फिनाइल है, इधर अल्काइल है, और जो अल्काइल है उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो नहीं देगा जी। इधर बात करते हैं, ये अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है,
देगा, CH3 है, ठीक है, और इधर की तरफ अराइल हो चाहे फिर कुछ भी हो देगा। इसकी बात करते हैं, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है, नहीं ये तो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया जी, तो सीधी बात नहीं देगा, 2 डिग्री ही देते हैं। क्या ये देगा? देगा? ये देगा नहीं, ऑब्वियसली कोई बात नहीं है बेटा, ये बात समझ है। CH3 CH2OH ये कंडीशन है जी। अब जरा देख, मैंने क्या कहा था, ये होना चाहिए और आगे आ गया H, तो देगा ना। अब अगर ऐसे लिख दिया CH2OH तो 1 डिग्री ही लग रहा है हमें, बात समझ में आई? तो यहां ये याद रखना कि जनरली 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल तो सारे के सारे देंगे ऑलमोस्ट, जिसमें ये कंडीशंस हो, प्लस एथेनॉल को, एथेनॉल को मत भूल जाना, एथेनॉल को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CHOH और यहां पर आ गया H, तो H अगर है तो देगा ना। इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे 2 डिग्री अल्कोहल जिसमें ये कंडीशन फॉलो होते हैं वो सब देंगे जी। यहां देखते हैं, इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, ये CHOH और इधर H, लेकिन यहां पर CH2 है, क्या देगा? CH3 होना चाहिए था, इसलिए इधर की बात करें, इधर CH3 है, ये देखो यहां से ऐसे बढ़ गया है, देगा या नहीं देगा? वैलेंसी पूरी करो, इधर H आ गया, इधर अल्काइल है, बिल्कुल हो सकता है जी, R अल्काइल हो सकता है जी, ये कंडीशन मिल रही है नहीं मिल रही, देखो जरा, तो इसका मतलब देगा। ये भी दे, सॉरी ये नहीं देगा, नीचे वाला देगा, ये नहीं देगा क्योंकि इसके पास CH3 नहीं है। बात समझ में आई? तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आ गया, देखो मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, सिर्फ कंडीशन बताई कि कौन देगा कौन नहीं देगा। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन किसके बीच में, 2 प्रोपेनॉल, सॉरी 2 ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉन और 3 पेंटेनॉन। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन दे रखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पेंटेनॉन एंड 3 पेंटेनॉन, या फिर 2 पेंटेनॉल एंड 3 पेंटेनॉल, तो कौन सा टेस्ट लगाओगे? चेक कर लो बेटा, 2 पेंटेनॉन मतलब 1 2 3 4 5, 2 पेंटेनॉन, और 3 पेंटेनॉन का मतलब 1 2 3 4 5। देखो जी मिथाइल कीटोन आ गया, ये अल्काइल है जी, ये देगा। टेस्ट का नाम क्या होगा? आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू एक हो रहा, एक नहीं हो रहा, बात खत्म। नीचे वाली कंडीशन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 OH CH3, इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 OH, कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा, कौन सा टेस्ट देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। कंडीशन क्लियर हुई? तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिस्टिंग्विश टेस्ट कौन सा अप्लाई कर रहे हो, पहली चीज़ ये, तभी तो आगे उस पर काम कर पाओगे तुम। फिर लिखना कैसे, क्या करना है, वो सारी कंडीशन बता दूंगा आपको, ठीक है बेटा? ठीक है, अब एक ही करके आते हैं, रब करें जी। और यहाँ पर इसके मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, कोर्स में है, ठीक है? अमाइंस चैप्टर में इसकी मैकेनिज्म डाली हुई है, हालाइड में भी डाली हुई है, 2-3 जगह आ रखी है, तो उसका याद रखना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, ठीक है? पहले मैं बात कर रहा हूँ क्लोरोफॉर्म की, तो पहले हम लिख लेते हैं CHCl3 की, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म। तो इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं बेटा, ठीक है? प्रिपरेशन जो क्लोरोफॉर्म का करवाया जाता है वो 2 तरीके से करवाया जाता है, ठीक है? पहला तो होता है बाय क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन। मिथेन को क्लोरीनेशन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बनेगा बेटा? CH3Cl प्लस HCl बाहर निकलेगा, फिर से करवाओ Cl2 के साथ में तो बनेगा CH2Cl2, फिर से करवाओ सनलाइट के साथ में तो बनता है CHCl3, जिसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म। गढ़िए रो, पहला तो मेथड ये, ठीक है? खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा मेथड है फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। ये समझना आपको, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2, ठीक है? तो देखो पहले मैं बनाता हूं दैट इज एथेनॉल से बना रहा हूं, ये देगा ना, पता नहीं क्यों देगा। तो रिएजेंट यहां पे क्या लेके चलते हैं हम लोग?
क्लोरोफॉर्म टेस्ट के लिए ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये बात याद रखना। इस ब्लीचिंग पाउडर को कई बार ऐसे लिख देते हैं बेटा, CaOH होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन। तो ये और ये सेम चीज है, क्योंकि ये आपस में रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर ही देंगे आपको। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये 3 स्टेप मैकेनिज्म होती है। मैं आपको बताता हूं क्या क्या है। सबसे पहले किसी बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CaOCl2, बेस विद CaCl2। तो बनाता है ये आपका, एक तो बना देगा CHCl3 प्लस HCOONA, मतलब N-1 का एसिड का सॉल्ट बनेगा अगर आपने N कार्बन का अल्कोहल लिया तो। ठीक है जी, N से N-1 एसिड का सॉल्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन चला गया यहां, तो ये डिग्रेडेशन रिएक्शंस में हेल्पफुल होगा। देखो जब कन्वर्शन करेंगे तो स्टेप डाउन कन्वर्शंस में हेल्प करेगा तुम्हें। ठीक है, तो कन्वर्शन का भी मेन इंपॉर्टेंट रोल यहीं से स्टार्ट होता है। अब जरा समझो इसके मैकेनिज्म। 3 स्टेप होते हैं जी, 3 स्टेप। ठीक है, स्टेप फर्स्ट ऑक्सीडेशन करवाते हैं, स्टेप सेकंड हैलोजिनेशन करवाते हैं, और स्टेप थर्ड बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। याद हुआ? कौन कौन से स्टेप हैं? 3 स्टेप। स्टेप फर्स्ट ऑक्सीडेशन, स्टेप सेकंड हैलोजिनेशन, स्टेप थर्ड बेसिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है जी। अब ये याद रखना, ऑक्सीडेशन क्यों करवाते हैं? ऑक्सीडेशन इसलिए करवाते हैं क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये हैलोजेंस जो क्लोरोफॉर्म हाइड्रोफॉर्म टेस्ट है, ये प्रॉपर्टी होती है कार्बोनिल्स की। ये कार्बोनिल्स टेस्ट देते हैं। तो हमें पता है कि अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे अल्कोहल का विद यूजिंग अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो एल्डिहाइड्स में या कीटोन्स में कन्वर्ट होंगे। तो ऑक्सीडेशन सिर्फ किसका करवाना है हमें? अल्कोहल्स का, ओनली ऑफ अल्कोहल्स, ओनली ऑफ अल्कोहल। समझ में आया? ताकि वो एल्डिहाइड कीटोन बन जाए, और एल्डिहाइड कीटोन बन गया तो मिथाइल कीटोन वाले देते हैं। तुम्हें कंडीशन पता है, तो वो इसलिए देते हैं क्योंकि हम इसमें करवाते हैं। पहले ये याद हो गया। अब ये याद रखो, रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं? रिएजेंट, रिएजेंट यहां पे 2 होते हैं। एक तो होता है COCl2 और CaOH होल ट्वाइस विद Cl2। ठीक है। सेकंड जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है आपका दैट इज NaOH। ये रिएजेंट है बेटा इसके। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है कहानी? डन। ये किसके लिए? क्लोरोफॉर्म के लिए, आइडोफॉर्म के लिए अलग है, बस रिएजेंट में फर्क है, बाकी सेम कहानी है। ठीक है। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा तुमने? ये तो खैर पता ही है, इसकी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर से कैसे बनाएंगे? N कार्बन का अल्कोहल लेंगे और N-1 कार्बन का एसिड बनेगा, क्योंकि एक पार्ट उसका किस में चला गया? क्लोरोफॉर्म में चला गया। ठीक है। नाउ सी, अब जरा देखते हैं मैकेनिज्म इसकी कि कैसे हुआ। तो मैकेनिज्म मैं इसके लिए लिख रहा हूं, पता है ना तुम्हें, इस रिएक्शन के लिए CCOH प्लस NaOH CaOCl2 किस में जाएगा? CHCl3 प्लस किस में जाएगा बेटा? HCONA में गया। इसके मैकेनिज्म लिख रहा हूं। सबसे पहली चीज ये जो है CaOCl2, बेटा ये टूट जाएगा किस में? CaO प्लस Cl2 में। ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ये काम करेगा क्लोरीनेटिंग एजेंट का, हैलोजिनेटिंग एजेंट का। 2 स्टेप है ना। पहला स्टेप ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करवाएगा कौन? ये। दूसरा काम क्लोरीनेशन का है, मतलब हैलोजिनेशन का। क्लोरोफॉर्म बोल रहे हैं तो क्लोरीनेशन, तो कौन करवाएगा? Cl2 करवाएगा। अब देखते जाओ। फर्स्ट स्टेप CH3 CH2OH, ये आता है CO के प्रेजेंस में। इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। किस में कर देगा? CH3CHO में। बन गया बेटा मिथाइल कीटोन। तो कंडीशन फॉलो हुई। सेकंड स्टेप क्या था? हैलोजिनेशन, मतलब यहां पे क्या हो गया?
क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन देखो इसका करवाना है, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, HHH C डबल बॉन्ड OH और Cl। ठीक है जी। कितने यूज होंगे बेटा? 3। और ये अल्फा है, 3 HCl बाहर निकले और क्या बनेगा? इसको हम क्या बोलते हैं? तो मैंने कहा था ना क्लोरल देता है, वो क्यों देता है? वो इसलिए देता है क्योंकि इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, बीच में आता है। अब थर्ड स्टेप क्या था? बेसिक हाइड्रोलाइसिस। अब जरा समझना, अब ये समझ में आया 3 अल्फा हाइड्रोजन क्यों जरूरी है? क्योंकि क्लोरल बनाना होता है। ठीक है, अब थोड़ा समझना, बेसिक हाइड्रोलाइसिस होगा आपका इसके साथ, ये क्लोरल लिया प्लस इसके साथ। देखना बेटा किस तरह से काम हो रहा है, निकाल दे बार। जिसके पास 3 क्लोरीन है, 3 अल्फा क्लोरीन, वो H के साथ जाएगा, वो क्लोरोफॉर्म बनाएगा। वो क्या बनाएगा? क्लोरोफॉर्म बनाएगा। बाकी हिस्सा इधर चला गया। तो जरा देखते हैं हम लोग क्या बनेगा। CHCl3 प्लस HC डबल बॉन्ड ONA, N-1 का एसिड का सॉल्ट बना। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना, पल्ले पड़ा जी। दिस इज द मैकेनिज्म। क्लियर हुआ? अब अगर तुम्हें बोल दें, अब ये क्लियर हो गया ना, तो ये मान लो क्लोरोफॉर्म हाइड्रोफॉर्म पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। अब जरा समझते हैं, हो गया? ना अब मैं बोलता हूं तुम्हें एसिटल्डिहाइड से बनाओ बेटा, एसिटल्डिहाइड से, एसिटल्डिहाइड से बनाओ। तो आई थिंक सेकंड और थर्ड स्टेप ही काफी थी। सेकंड स्टेप में क्या, फर्स्ट स्टेप के काम नहीं आएगा। जस्ट सोचो सेकंड स्टेप में क्या था? एसिटल्डिहाइड था प्लस Cl2 क्लोरल बना और क्लोरल से बन गया। तीसरा क्लोरल से बनाओ, फर्स्ट सेकंड स्टेप की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, बन गया। तो 3 तो यही हो गए खत्म एक ही साथ में, है ना। अब अगर बोलूं बेटा एसीटोन से बनाओ, एसीटोन से बनाओ, एसीटोन क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इससे बनाना बेटा आपको NaOH CaOCl2। तो पहले तो देखते हैं क्या बनाएगा बेटा। ये जो हिस्सा होता है, जो 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, पहले तो चेक कर लो टेस्ट देगा नहीं देगा, बिल्कुल दे रहा है, मिथाइल कीटोन है। तो इसका मतलब आप देखना है कि कौन सा क्या जाएगा। एक तो बनेगा CHCl3, वो कौन सा जाएगा? 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला। और बाकी जो बच गया, बाकी जो हिस्सा बच गया, वो सोडियम का एसिड का सॉल्ट बनेगा, मतलब ONA उसके साथ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3 कार्बन का था ना, तो 2 कार्बन का एसिड का सॉल्ट बनेगा, या N-1 हो गया। अब इसके मैकेनिज्म लिखते हैं जी। स्टेप फर्स्ट क्या होगा बेटा? क्या मुझे इसको ऑक्सीडेशन करवाने की आवश्यकता है? जरूरत नहीं है, पहले से एल्डिहाइड कीटोन्स है। दूसरा स्टेप, तो इस बार सीधा आएगा क्लोरीनेशन, और क्लोरीनेशन और जो आपका ऑक्सीडेशन, दोनों का काम ब्लीचिंग पाउडर ही कर रहा था एक तरीके से, तो करवा दो। तो इसका मतलब CH, इसको ऐसे लिख लेते हैं HHH C डबल बॉन्ड O CH3, और इस पे लगाते हैं हम लोग किसका? Cl2 का। क्या बनेगा? Cl C Cl C C डबल बॉन्ड O CH3। अब थर्ड स्टेप होगा, मतलब इसका सेकंड स्टेप हो गया। किसके साथ करवाएं? NaOH के साथ। तो आपको क्या ध्यान रखना है? जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो जाएगा H के साथ में, तो मतलब ये हिस्सा चला गया इसके साथ। तो क्या बन गया? CHCl3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O ONA बन गया जी। अब अगर तुम्हें बोलें बेटा एसिटोफिनॉन से बना के दिखाओ, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन क्या होगा? ये
प्लस NaOH प्लस CaOCl2। जरा बताओ क्या बनने वाला है, क्या करें? जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है भाई NaOH को ऐसे लिख लो ना, जो 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो तो क्या बनाएंगे, H के साथ जाएंगे, और जो बाकी बच गया मतलब ये बना देगा क्लोरोफॉर्म, Cl2 के प्रेजेंस में Ca3 हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन गया, और बाकी सब एक साथ जोड़ दो तो क्या बनेगा बेटा, सोचो जरा। ONA प्लस CHCl3। 2 चैप्टर में काम आ रहे हैं बेटा ये बहुत अच्छे से। एक तो एसिड के सॉल्ट्स के फॉर्मेशन, अगर इसको मैं एसिडिक मीडियम में ले जाऊं तो एसिड बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया, तो प्रिपरेशंस ऑफ एसिड में भी आ गए, प्लस क्लोरोफॉर्म टेस्ट में भी आ गए, प्लस पी ब्लॉक में ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज है वहां पे भी आ गया, इसका 3 जगह यूज हो गया। डिस्टिंग टेस्ट में तो है ही, तो मैकेनिज्म किसी भी लिख पाओगे अब? हाँ जी कर लोगे? लगे यार आइडोफॉर्म की भी देख लो बेटा, आइडोफॉर्म की बात करें, रब करो। देखिए बेटा आइडोफॉर्म पे क्या कहानी है, आइडोफॉर्म पे सिर्फ रिएजेंट चेंज होता है। आइडोफॉर्म की अगर बात करेंगे तो सिर्फ रिएजेंट चेंज होगा, और वो जो रिएजेंट लिया जाता है ना, रिएजेंट यहाँ पर वो लेते हैं NaOH प्लस I2, या फिर कई बार इसको बोल देते हैं NaOI, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइपो आयोडाइड्स। ठीक है, वही 3 स्टेप फॉलो होने, जैसे मैं एक के साथ करके बता देता हूं, CCOH प्लस NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ I2। ठीक है, या फिर सीधा ऐसे बोल दें आपको CCOH विद NaOI, ये दोनों का काम करेगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये आयोडेटिंग एजेंट है, आयोडीन प्रोवाइड करने वाला, दोनों को काम करेगा। और दोनों आपको क्या देंगे, दोनों देंगे CHI3 की येलो कलर की PPT प्लस क्या मिलेगा आपको, कितने कार्बन है यहां, तो एक लेस कार्बन का मिलेगा, एसिड का सॉल्ट। मैकेनिज्म देखें जी इसकी फटाफट, मैकेनिज्म देख लो। पहला स्टेप क्या होगा इसमें, लेके क्या चल रहे हो तुम, अल्कोहल, ऑक्सीडेशन करवाने की आवश्यकता है, तो CCOH किसकी प्रेजेंस में, NaOI की प्रेजेंस में, किसमें चला जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकंड स्टेप आयोडीनेशन। ठीक है, तो इसको H को ऐसे लिख लें भैया, H C डबल बॉन्ड OH, और ये काम फिर से होगा NaOI के प्रेजेंस में, ये आयोडीन देगा। अब इस बार यहाँ ऑक्सीडेशन कर रहा था, यहाँ नेसेंट आयोडीन देगा जो रिएक्ट करेंगे इसके साथ। तो इस बार क्या बनेगा ये बात देखो, इसे कहा जाता है आयोडल। क्लोरीन आ गया तो क्लोरल, आयोडीन आ गया तो आयोडल। थर्ड बेसिक हाइड्रोलाइसिस। बेसिक हाइड्रोलाइसिस में क्या करते हैं, आयोडीन आयोडीन आयोडीन, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे। अब तुम बोलोगे सर NaOH कहां पर, मैं तो NaOI लेके चल रहा था, तो आपको पता होना चाहिए NaOI जो है वो इन दोनों से मिलकर बना है, खूब सारा अमाउंट में पड़ा होगा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा इस केस में, ऐसे, और क्या बनेगा CHI3 प्लस H C डबल बॉन्ड ONA। बात पल्ले पड़ी, आया समझ में। अब अगर तुम्हें बोले एसिटल्डिहाइड से बनाओ तो ये 2 स्टेप काम में आएंगे, तुम्हें बोले आयोडल से बनाओ तो सिर्फ लास्ट स्टेप में काम हो जाएगा। डन डन, आया समझ में। अगर तुमसे बोले अब एसिटोफिनॉन से बनाओ तो क्या करेंगे, एसिटोफिनॉन से आइडोफॉर्म बनाओ, कन्वर्ट एसिटोफिनॉन टू आइडोफॉर्म। बोलो बेटा कैसे करना है। हाँ तो कैसे बनेगा, एसिटोफिनॉन में कहानी अलग है ना, कंपाउंड अलग है, तो इथाइल अल्कोहल था ना।
एसिडोफिनॉल से देखो लास्ट, रब करें, देखो एसिटोफिनॉन की बात करते हैं। एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन होता है आपका ये C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम NaOH और I2 के साथ में। ठीक है, क्या बनेगा लेट्स सी। तो बेटा चेक करते हैं, सबसे पहले क्या होगा फर्स्ट स्टेप में, मैं सीधा ले रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, NaOI, दोनों मिलके NaOI दे देंगे, ये आयोडीनेशन करवाएगा, नेसेंट आयोडीन। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन दिखेंगे आपको, उसको तोड़ना है जी। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन बेटा यहां है, आई आई आई। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, NaOH के साथ काम करें, तो NaOH के साथ काम करेंगे तो जो I वाला हिस्सा है वो तो चला जाएगा H के साथ, और बाकी जो बच गया इसके साथ जुड़ गया, तो CH I3 प्लस ONA। तो आप एसिटोफिनॉल लेके चल रहे थे और हाइड्रोफॉर्म बना, प्लस N-1 कार्बन का एसिड का सॉल्ट मिला, इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है सोडियम बेंजोएट। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा, कंडीशन क्लियर हुई या नहीं हुई? बता पाओगे? दो चीज़ें आज सीख ली तुमने, एक तो प्रिपरेशन जो उसके मैकेनिज्म का मेन पार्ट था, दूसरी बात आपने ये सीख ली कि कौन कौन देने वाला कौन कौन नहीं देने वाला, हर तरीके की कंडीशंस। अल्कोहल क्यों देते हैं वो भी बात सीख ली तुमने। और अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो कौन सा देता है, 1 डिग्री अल्कोहल जो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता हो सिर्फ एक ही है, इथाइल अल्कोहल, क्योंकि उसमें कंडीशन क्या आ गई थी, समझ में आ गई ना आपको, इसलिए। अदरवाइज मिथाइल कीटोन्स हो वो सारे के सारे देंगे, और जो आर ग्रुप हो वो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो समझ में आ गया। हेलो ईशा, आओ नहीं होना चाहिए, जाओ जी, वो ना हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल करेंगे बाकी का। सीरियल हैलोफॉर्म रिएक्शन चल रही थी आपकी, और आइडोफॉर्म रिएक्शंस में हम लोगों ने बात कर ली थी, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन पे बात हो गई थी, आइडोफॉर्म पे हो गई थी, दोनों कहानी खत्म कर ली थी हम लोगों ने, है ना, दोनों चीज़ें खत्म कर ली थी, मैकेनिज्म कैसे होता है। तो प्रिपरेशन हो गया, अब बात करते हैं कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ CHCl3। ठीक है, पहली बात आती है दैट इज एक्शन विद एयर, एक्शन विद एयर। क्लोरोफॉर्म जो होता है CHCl3 जब भी हवा में आता है, हवा के अंदर से क्या एब्जॉर्व करता है, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड इन लाइट, ये बहुत ही हार्मफुल गैस बनाता है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्जीन, C डबल बॉन्ड O Cl Cl COCl2, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्जीन, फॉस्जीन। इट इज अ टॉक्सिक गैस, कैसी गैस है ये, टॉक्सिक है, जहरीली है, प्लस HCl देता है। तो क्वेश्चन ये बोला जाता है कि वाई क्लोरोफॉर्म शुड नॉट बी केप्ट, शुड नॉट बी केप्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड ऑलवेज बी केप्ट इन डार्क बॉटल्स अवे फ्रॉम सनलाइट फिल्ड अप टू ब्रिम। तो एक बात कही जाती है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है ना CHCl3 शुड बी केप्ट, शुड बी केप्ट इन डार्क कलर्स बॉटल, डार्क कलर्ड बॉटल्स में होना चाहिए, अवे फ्रॉम सनलाइट, अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट समझ गया ना, HNO, अवे फ्रॉम सनलाइट, फिल्ड अप टू ब्रिम, फिल्ड अप टू ब्रिम, ब्रिम का मतलब टॉप तक। क्यों? क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन और एयर के कांटेक्ट में आया तो क्या बना लेगा, फॉस्जीन, जो कि बहुत ज़्यादा जहरीली है। समझ में आ गया? देयरफॉर क्लोरोफॉर्म शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम सनलाइट एंड ऑलवेज फिल्ड अप टू टॉप, पूरी जैसे भरा होना चाहिए, हल्का सा भी ऑक्सीजन ना हो उसमें। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आती है, सेकंड हाइड्रोलाइसिस, सेकंड रिएक्शन इसकी आती है हाइड्रोलाइसिस।
कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म गेट हाइड्रोलाइसिस, बेसिक हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो हम देखो बेटा कैसे हम बात करते हैं, HCCl लिख सकता हूँ क्लोरोफॉर्म को ऐसे। तो क्लोरोफॉर्म जो है किसी बेस के साथ लाइक KOH हो जाए या NaOH हो जाए, किसी के भी साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, सोचो जरा भाई, क्लोरोफॉर्म की बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, KCl बाहर निकला, HCOH OH OH स्टेबलाइज हो सकता है क्या? एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होते, 3 तो वैसे भी नहीं होने वाले, तो हाईली रिपल्शन क्रिएट होगा जिसकी वजह से लोन पे रिपल्शन बढ़ जाता है इस केसेस में, तो वाटर बाहर निकल जाएगा और क्या बना लेगा, HC≡OOH। क्योंकि बेस प्रेजेंट है तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके फिर से क्या बना लेगा, बेस का सॉल्ट। समझ में आई कहानी? ठीक है, विद बेस ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट ऑफ एनी एसिड्स। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसीटोन। रब करें फर्स्ट, रिएक्शन विद एसीटोन। एसीटोन के साथ रिएक्शन क्या होगा? थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद एसीटोन। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन के साथ क्या होने वाली है? देखो बेटा, क्लोरोफॉर्म एसीटोन ये होता है और क्लोरोफॉर्म होता है HCCl3। कह सकता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, करो और काम खत्म करो। ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, O के साथ तो चला गया आपका H और यहाँ आ गया CCl3। ये जो कंपाउंड बनता है इसे कहा जाता है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरीटोन। समझ में आ गया? ये एक नींद की दवाई होती है, इट्स अ स्लीप इंड्यूसिंग केमिकल। स्लीप इंड्यूसिंग, नींद में लाने वाली दवाई होती है। आई बात समझ में? ठीक है, हाइप्नोटिक होती है। हाइप्नोटिक का मतलब, अब तुम्हारा ड्रग्स चैप्टर तो हट गया है तो ये सारी टर्म्स रह गई तुम्हारी। हाइप्नोटिक का मतलब होता है स्लीप इंड्यूसिंग, जो आपको नींद में लाते हो। ऐसी दवाइयाँ, ऐसे केमिकल जो आपको स्लीप, नींद में ले जाते हैं। ठीक है, फिर आती है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है फोर्थ, रिएक्शन विद HNO3। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी रिएक्शंस। देखो बेटा, नाइट्रिक एसिड और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं। इस रिएक्शन को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर हिटलर के द्वारा यूज़ किया गया था। ठीक है, अब कैसे इसने किया था ज़रा देखते हैं हम लोग। देखिए बेटा, क्लोरोफॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CHCl3H लिख दूँ, प्लस इसको ऐसे कर दूँ, नाइट्रिक एसिड को HONO2, यहाँ से H और OH बाहर निकाल दूँ। ठीक है, और बन जाएगा CCl3NO2। ये बनेगा CCl3NO2 प्लस वाटर। इसे कहा जाता है क्लोरोपिकरीन। इट्स अ वॉर गैस, टॉक्सिक है, वॉर गैस है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के द्वारा यूज़ किया गया था, लाखों लोगों को मारा गया था इसके द्वारा। ठीक है, आ गया समझ में? तो क्लोरोपिक्रीन इज यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड्स, एक तो ये इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है एंड ऑल्सो एज अ वॉर गैस। ठीक है, वॉर गैस भी है प्लस यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड ऑल्सो। इंसेक्टिसाइड्स की तरह भी यूज़ किया गया इसको। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं हम। फिफ्थ इज राइमर तिमान रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइमर तिमान रिएक्शन। आपको यहाँ पे भी मिलेगा, आपको लास्ट चैप्टर में भी मिलेगा। ठीक है, राइमर तिमान रिएक्शन जो होती है ये इट इज अ डिटेक्शन टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइंस। ये 1 डिग्री अमाइंस का टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लोरोफॉर्म इसमें यूज़ करते हैं हम लोग। होता क्या है कि 1 डिग्री अमाइंस लेते हैं हम लोग NH2। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ।
प्लस कोई भी बेस लेते हैं लाइक NaOH और KOH, ठीक है। तो एक बहुत ज़्यादा फॉल स्मेल कंटेनिंग कंपाउंड आपको लिबरेट करके देता है। फॉल स्मेल एक ऐसी स्मेल जो आपको ऑफेंसिव हो, ठीक है, ऑफेंसिव मतलब दम घोटने वाली स्मेल हो, ठीक है। तो ये बनाता है आपका आइसोसाइनाइड्स NC, ठीक है, फिनाइल आइसोसाइनाइड्स बन गए और KCl प्लस वाटर बन गया। तो ये फिनाइल आइसोसाइनाइड्स देते हैं, फिनाइल आइसोसाइनाइड। और इसकी जो स्मेल होती है ना बेटा, ऑफेंसिव स्मेल होती है, दम घोटने वाली स्मेल। और दम घोटने वाली जहाँ स्मेल आएगी वहाँ पर इस चीज़ का टेस्ट करते हैं। इट इज़ जनरली यूज, ये बात नहीं है कि सिर्फ एरोमेटिक देते हैं, आपके RNH2 भी अगर बात करेंगे 1 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए, 1 डिग्री अमाइन ये टेस्ट देंगे। तो 1 डिग्री अमाइन जो होंगे वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं और आपको देते हैं RNC प्लस KCl प्लस वाटर। कार्बन नंबर उतने ही रहते हैं, जितने कार्बन यहाँ थे उतने ही कार्बन यहाँ है। सिर्फ होगा क्या कि एक कार्बन और ऐड हो जाएगा ऑफ दिस वन, तो वो एक अलग इशू। मतलब आप ये सोचोगे NH2 ग्रुप कंप्लीटली चेंजेस टू NC ग्रुप, यहाँ पे ये फंडा है, R विल बी द सेम, ठीक। और इनकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, ऑफेंसिव, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। R की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो, फिनाइल हो या फिर अराइल हो, एनीथिंग। इज इट क्लियर? ठीक है। मैकेनिज्म मैं आपको करवाऊंगा अमाइन चैप्टर में ही इसकी, यहाँ पे कोई मतलब नहीं, यहाँ सिर्फ रिएक्शन से याद रखो। क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट इज 6th रिएक्शन विद सिल्वर। सिल्वर पाउडर के साथ देखते हैं, सिल्वर पाउडर। देखिए CHCl3 प्लस सिल्वर, उसको ऐसे लिखते हैं CHCl3 प्लस सिल्वर प्लस Cl3CH, लिख सकता हूँ बेटा ऐसा, और थोड़ा सा हीट कर दो इसको। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, इस तरह से AgCl की PPT बाहर निकलेगी और जो बच गया ये कितने मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, 6 मॉलिक्यूल AgCl की PPT बाहर निकल गई। इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटाइलिन, यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के अंदर इस्तेमाल होता है एसिटाइलिन गैस, इथाइन भी कह सकते हो आप इसको। बेटा ये थोड़ा सा चेंज करो यहाँ पर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कार्बल अमाइन टेस्ट। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ राइमर-तिमान रिएक्शन। राइमर-तिमान रिएक्शन क्या है, 7th सॉरी, राइमर-तिमान रिएक्शन। ये फिनॉल्स की रिएक्शन है। नेम रिएक्शन सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती है। राइमर-तिमान 2 रिएक्शन है, एक है CCl4 के साथ में और एक है दैट इज CHCl3 के साथ में। तो क्या बनते हैं ये बात देखिए बेटा, ये है आपके पास फिनॉल, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं अगर हम क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 के साथ प्लस एनी बेस, ठीक है, इसको भी राइमर-तिमान कहेंगे। और फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं CCl4 के साथ विद बेस, इसको भी राइमर-तिमान कहेंगे, ठीक है। तो यहां बनता है सैलिसिलडिहाइड, ठीक है, OH CHO, और यहां बनता है सैलिसिलिक एसिड OH COH। आगे जाके इन चैप्टर्स के, ये चैप्टर्स का नाम है जो मैं आपको फिनॉल में करवाऊंगा, इसके बहुत सारी अच्छी अच्छी रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सैलिसिलडिहाइड, सैलिसिलडिहाइड, और इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलडिहाइड एंड सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। प्लस साथ में क्या क्या निकलता है, KCl बाहर निकलेगा प्लस वाटर बाहर निकलेगा, यहाँ पर भी KCl बाहर निकलेगा प्लस वाटर बाहर निकलेगा। मैकेनिज्म वहीं लूँगा आपको, ठीक है।
तो टोटल ये हैं आपकी रिएक्शंस। क्लियर हुई कहानी? आया समझ में? नोट डाउन दिस। अब लास्ट टॉपिक बाकी है आपका। नाउ ये तो हो गया आपका सारा का सारा क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म। एक और चीज़ याद रखना, अगर आइडोफॉर्म करेंगे तो सारी की सारी सेम रिएक्शन जानी है, सिवाय इन दोनों को छोड़कर, बस ये क्लोरोफॉर्म के साथ ही होनी है। इसके अलावा जितनी भी रिएक्शन पीछे करवाई हैं सब के सब अगर वहाँ पे CH3 कर दिया तो सेम प्रोडक्ट, सेम कहानी। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं कुछ अदर रिएक्शंस की। अदर रिएक्शंस में हम लोग अदर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अदर रिएक्शंस जो कि पॉलीहेलो कंपाउंड्स की होती हैं, पॉलीहेलोजेंस की। ठीक है, इसमें एक आ जाता है पहला फिरॉन्स। तो पहले हम बात करते हैं फिरॉन्स की, कि फिरॉन 1,2 जिसको आप CFC भी कहते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या होता है? ये फिंगल स्ट्रेन रिएक्शन के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन होता है क्या, यहाँ पे CCl4 को लेते हैं हम लोग, CCl4 को लेते हैं। वहाँ RX लिया जाता था, वहाँ मोनो हैलोजेंस होना चाहिए था, यहाँ पे क्या है, टेट्रा हैलाइड्स हैं। तो CCl4 की रिएक्शन करवाओ SbF3 के साथ, SbF3, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे दो। जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो SbF2 में कन्वर्ट हो जाएगा, SbF2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ये चला जाएगा CF2Cl2 के अंदर, इसको बोलेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसी को नाम दिया जाता है फिरॉन 1,2, फिरॉन 1,2। क्लियर? कॉमन नहीं आता, सीधा ही 1,2 लिखते हैं इसको। फिरॉन अलग अलग तरह के होते हैं। फिरॉन्स आर द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। ये कूलिंग गैस होती हैं, मतलब कूलिंग गैस। ठीक है, और आपको पता है फिरॉन से ओजोन लेयर को डिप्लीट होने का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन करता है फिरॉन बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये नेसेंट क्लोरीन देता है जो ओजोन के साथ रिएक्ट करके पूरी लेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। P ब्लॉक में पढ़ेंगे ओजोन लेयर कैसे ख़राब होता है। ठीक है, वो आएगा, ओजोन है वहाँ टॉपिक। नाउ सेकेंड हम बात करते हैं DDT की। DDT का फॉर्मेशन। DDT का पूरा नाम क्या है? DDT इज डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्रा इथाइल, ठीक है, सॉरी टेट्रा इथेन, पूरा नाम लिखो उसका, डाइफिनाइल, ऐसे लिखो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, DDT। ठीक है, DDT। अब देखो बनाने का प्रोसेस इसका बहुत सिंपल सा। हमको पता है DDT कहाँ यूज़ करते हैं, पता है ना? कहाँ यूज़ करते हैं DDT? एक इंसेक्टिसाइड होता है, इवन दो मॉस्किटो रिपेल करने के काम में आता है। और इसे क्या बोलेंगे? दो मॉलिक्यूल यूज़ किए जाते हैं, किसके? क्लोरोबेंजीन के। इसका हाइड्रोजन शो कर दूं, प्लस ये याद है कंपाउंड, क्या कहते थे इसको? क्लोरल। याद आया कुछ? दिस इज कॉल्ड एज क्लोरल। देखो बन गया, हटा दो इसको जी, और बन गया DDT। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है अगर तुम्हें दोनों के नाम पता है तो। अब जरा नाम चेक करो इसका, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। मेन फंक्शन ग्रुप ये हो गया ना आपका, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? DDT। इट्स अ इंसेक्टिसाइड। ये एक इंसेक्टिसाइड होता है, मॉस्किटोज वगैरह मारने के लिए काम में लेते हैं। वेरी हार्मफुल। एंड द लास्ट रिएक्शन जो इसमें काम में लेनी है आपको अदर रिएक्शन में, दैट इज BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हो गया? आ गया समझ में? ठीक है, अब लास्ट रिएक्शन लिखो, दैट इज BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। थर्ड एंड लास्ट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको हम बोलेंगे BHC। ठीक है, देखो इसमें करते क्या है,
ये रहा आपके पास बेंजीन, और इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं, तो जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं सब उड़ जाने हैं और बन जाएगा आपके पास ये कंपाउंड Cl 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 Cl, सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए विद क्लोरीन, क्योंकि एक एक HCl बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसे नाम दिया जाता है BHC या फिर 666 या फिर लिंडेन या फिर गामा एक्सेन, इतने सारे नाम हैं इसके। ठीक है, कमर्शियली इसको लिंडेन कहा जाता है। इट्स ऑल्सो एक्ट एज इंसेक्टिसाइड, ये भी इंसेक्टिसाइड ही होता है एक तरीके से। बेंजीन हेक्साक्लोराइड 666 क्यों कहा? क्योंकि कार्बन 6 हैं, क्लोरीन 6 थे और हाइड्रोजन भी 6 थे, वो निकाले गए। समझ में आई कहानी? क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। अब बात करते हैं इसके डिस्टिंग्विश टेस्ट की। हाउ यू डिस्टिंग्विश टेस्ट? देखो, जो टेस्ट यहाँ पे यूज किया जाता है, दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। एक ही टेस्ट है, छोटा सा यहाँ पर, और कोई खास नहीं है। एक टेस्ट आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, दैट इज क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट। उसकी कंडीशन पढ़ चुके हैं हम, 2 टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे बस यहाँ। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट जो होते हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट की जब बात आती है तो यहाँ पर 2 टेस्ट हैं। एक तो है बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट जिसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ अच्छे खासा, कि कौन देगा कौन नहीं देगा, कैसे करना है। दूसरा आता है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, AgNO3 टेस्ट। ठीक है, तो बेटा सीधी सी बात है, यहाँ पर 2 पॉइंट लिखवाता हूँ, खत्म कहानी करो। जैसे कि अराइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल है, अगर इनकी रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, इट गिव नेगेटिव AgNO3 टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट देते हैं, मतलब ये टेस्ट नहीं देते। ठीक है, और अगर मैं करवाता हूं इसकी रिएक्शन RX अल्काइल हैलाइड के साथ में, या फिर बेंजाइल हैलाइड के साथ में, ठीक है ना, बेंजाइल, ये हैलाइड हो सकता है, बेंजाइल हैलाइड, या फिर इसका क्या नाम है बेटा, अलाइल हैलाइड। ये सारे रिएक्शन करते हैं अगर AgNO3 के साथ में, तो दे गिव पॉजिटिव टेस्ट। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब क्या है? पॉजिटिव टेस्ट का मतलब वो PPT देंगे, AX की PPT देंगे आपकी, AgX की, वहां पर AgX की PPT बनेगी, जिसकी वजह से आप इसको पहचानोगे। ठीक है, अब AgX में बेटा 3 हो गए, तीन चीज मिलती है आपको, या तो मिलता है AgCl, या तो मिलता है AgBr, या तो मिलता है AgI। इन सब की PPT बनती है। इसकी व्हाइट कलर की PPT आएगी जिसके थ्रू पहचाना जाओगे। इसकी जो है दैट इज पेल येलो कलर की PPT आएगी, और इसकी डार्क येलो कलर की PPT आती है, डार्क येलो, जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। भाई डिस्टिंग्विश टेस्ट 3 तरीके से हो सकता है। आप लैब में करो, प्रैक्टिकली काम करो, सिर्फ 3 ही तरीके हैं जहाँ पे तुम एनालाइज कर सकते हो। या तो कोई कलर दिखाई दे रहा हो चेंज, तब बता दोगे हाँ इसमें ये था उसमें नहीं है। दूसरा, कोई PPT बन रही हो, दूसरे नहीं दे रहे हो, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। तीसरा, स्मेल के थ्रू आप बता सकते हो। ये 3 ही चीज़ें जो फिजिकल सेंस के द्वारा आप एनालाइज कर सकते हो। कहानी समझ में आई? सो दिस इज ऑल अबाउट द हैलोजेंस। सी, जो क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, वो सारी सिचुएशन देखिए, समझिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके जाता है बेटा। जैसे क्वेश्चन बन गया, मान लो एक कंपाउंड है C5H10, ठीक है, जो डार्क में तो रिएक्शन नहीं करता, डार्क में कोई रिएक्शन नहीं करता, किसके साथ? इट गिव, ऐसे बोलते हैं, इट गिव मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इन सनलाइट बट नॉट इन डार्क। और जो सनलाइट में देता है उसका फॉर्मूला क्या है? C5H9Cl देता है, एक प्रोडक्ट देगा C5H9 होगा ना, C9 कहाँ से हो सकता है?
तो बेटा ऐसे समझो इसको, C5H10 है जो डार्क में क्लोरो है तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन ना करता हो, लेकिन सनलाइट के अंदर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके C5H9Cl देता है। तो ये कंपाउंड क्या है, इसका आईपीसी नेम देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी सिचुएशन समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर दे दिया हमें। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, अगर कहीं पर CnH2n है +2 है तो वो क्या होता है, एन होता है। CnH2n है तो इसका मतलब उसमें ईन होगा। CnH2n -2 है तो इसका मतलब उसमें आइन होगा। CnH2n +1 O है या +2O तो वो अल्कोहल होता है या फिर ईथर होता है जी, उसमें अल्कोहल हो सकता है फिर ईथर हो सकता है। अगर कहीं पे CnH2n +O है तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। ठीक है, CnH2n +O2 है तो इसका मतलब या तो वो एसिड होगा या फिर एस्टर होगा जी। ठीक है, देन CnH2n +3n है तो इसका मतलब वो या तो 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री अमाइंस होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, Cn और H नियरली इक्वल्स टू n है। ठीक है, Cn है और H नियरली इक्वल्स टू n है तो वो हमेशा एरोमेटिक होगा, मतलब उसमें बेंजीन होगा। ये थोड़ा सा आइडिया लगता है हमें इन कंपाउंड को देखकर। कार्बन नंबर, हाइड्रोजन नंबर, जो हाइड्रोजन नंबर और कार्बन के डबल के आसपास ऊपर अगर हैं तो मतलब एलिफेटिक है जी। यहां पे देखो कार्बन नंबर हाइड्रोजन नंबर के आसपास है, इसका मतलब वो एलिफेटिक है। समझ में? और C5H10 है, C5H10 है तो हमें दिमाग में आता है कि अल्कीन हो, वो डबल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड होता है और सनलाइट के बेस में बात कर रहे होते तो क्या कंपाउंड बनता है? अगर डबल बॉन्ड होता है सनलाइट के बेस में बात कर रहे होते तो बेटा दो पॉसिबिलिटी है। एक बात और याद रखना कि ये साइक्लोअल्केन भी हो सकता है, इट मस्ट बी ए साइक्लोअल्केन ऑल्सो, क्योंकि एक रिंग एक डबल बॉन्ड के द्वारा बनती है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो चेक करते हैं बेटा। C5H10 हमें लग रहा है फॉर्मूले के थ्रू कि अल्कीन है, तो लेट्स सी 5 का अल्कीन बनाते हैं। 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन पूरा करने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल फुलफिल्ड हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी सनलाइट के साथ में रिएक्शन करवाता हूँ Cl2 की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको पता है क्या बनेगा बेटा इस केस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल गिव अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में ये वाला चीज़ बाहर निकल जाएगा। तो ये बन सकता है आपका 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड यहाँ पे और Cl यहाँ पर। ठीक है, बट देयर इज अ चांसेस ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, अलग अलग चांसेस हैं, तो उन सब केसेस में बन सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट हो गई कि ये कंपाउंड क्या हो सकता है। एक तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक कंपाउंड ये बन सकता है, लेकिन क्या सिर्फ इसके मोनो सब्स्टिट्यूशन ही बनेगा सनलाइट के प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता है, और जहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गया कुछ भी बन जाएगा फिर, तो इट विल अंडरगो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो उस केसेस में कुछ भी बनाने की कोशिश करेगा, बॉन्ड तोड़ के Cl भी जोड़ेगा, तो एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, और भी इसके अदर प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। अदर प्रोडक्ट लाइक ये भी बन सकता है, ये बॉन्ड टूटेगा Cl जुड़ सकता है, हो सकता है ये वाला Cl का H बाहर निकले, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल कहीं पर भी जनरेट हो सकता है। तो इसके अदर प्रोडक्ट, इसने कहा कि ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दे रहा है, ओनली वन दे, तो बेटा ये बात तो फेल होगी कि अल्कीन रहा, क्योंकि अल्कीन से तो और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज राइज हो रही हैं, तो एक प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। ऑल्दो फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, तो हम दूसरा सोचते हैं क्यों ना इसका साइक्लो बना के देखें। साइक्लो बनेगा ये, और इसका करवाते हैं। अच्छा, जब मैं अल्कीन की बात कर रहा हूँ तो डार्क में भी रिएक्शन कर रहा था, यहाँ से भी आप उस बात को फेल कर सकते हैं। भाई डार्क में भी काम करता है, सनलाइट के बेस में भी काम करता है, वहाँ टेम्परेचर का इतना रोल नहीं था अल्कीन पे, अल्कीन पे होता था टेम्परेचर का रोल। अल्कीन डार्क और सनलाइट के बेस में अलग अलग काम कर रहे थे आपके। तो अगर मैं यहाँ पे Cl2 की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करवाऊँ तो कोई भी हाइड्रोजन बाहर निकालो और एक ही सिचुएशन बनेगी, क्योंकि इसका एक ही प्रोडक्ट बनता दिखाई दे रहा है, चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो, समझ में आया? तो एक ही प्रोडक्ट दिखाई देगा आपको, वो होगा ये। तो इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड।
और अगर आईयूपीएसी करना हो तो 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। समझ में आ गया? तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लिख लो। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, इसको ध्यान रखना हमेशा, ये सब चैप्टर की सेम कहानी है। देखिए एक और क्वेश्चन देते हैं इसी तरह का। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C4Br। व्हेन, ठीक है, Br रिएक्टेड विद, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? अल्कोहलिक KOH के साथ में, इट गिव्स कंपाउंड B। ठीक है, द कंपाउंड बेस B इज रिएक्टेड विद HBr टू गिव C। ये HBr के साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा? C कंपाउंड देगा। और कुछ कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, द कंपाउंड C इज एन आइसोमर ऑफ A, मतलब जो C है वो A का आइसोमर है, ये दोनों आइसोमर हैं जी, एक दूसरे का आइसोमर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है? C, द कंपाउंड A व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम, A को अगर सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं जी तो क्या देता है? इट गिव अ कंपाउंड D। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दे रखा है? C8H18। और एक और लास्ट बात कही गई है कि द कंपाउंड D इज डिफरेंट, जो D कंपाउंड है, D कंपाउंड जो है, कब? कंडीशन बोलो एक बार। व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम, तो ये जो D होगा वो D नहीं होगा, कुछ और होगा। ठीक है, ऑल्दो इसका फॉर्मूला भी यही होगा C8H18, बट ये वो D नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि D के बारे में मैं ये कह सकता हूँ 1 2 3 4 Br, अगर मैं इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो वो रिएक्शन होगी। तो मतलब ये जो कंपाउंड है वो ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं हो सकता, ये जो डी कंपाउंड है। सो यहां पे एक इंडिकेशन दे दिया कि डी कंपाउंड नॉट बी दिस, मतलब एक ऑप्शन तो हट गया ये। ठीक है बेटा, अब कहानी समझो। दिस वाज द सिचुएशन, C4H9Br, 4 है, 4 का डबल है जी, है ना, 4 का डबल है, तो इसका मतलब एलिफेटिक है। और C4H10 का आइसोमर बना, C4H10 का मतलब Br को हटाकर एक बार क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम लोग? H जोड़ लेते हैं। ठीक है, आपको एक बात बताऊंगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कि किस केस में डबल बॉन्ड होता है नहीं होता, वहाँ चेक करना, वो और बताऊंगा आपको एक फाइनली। ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो उस चीज़ में बताएंगे कि किसी भी कंपाउंड का डबल बॉन्ड है या नहीं, वो कैसे चेक करें फटाफट से। ठीक है, तो C4H9Br है, तो एक बार Br को हटाकर टोटल देख लो, C4H10 है, C4H10 एक अल्कीन है, उसका एक हाइड्रोजन हटा के Br बना होगा, इसका मतलब सीधे सीधे ये रहा होगा। ठीक है, या तो ये हो सकता है C4H9Br, हाइड्रोजन पूरा करके देख लो, या फिर यहां हो सकता है Br, या फिर ये हो सकता है Br, या फिर ये हो सकता है Br। ये 4 पॉसिबिलिटी हैं। ये हट गया पहले ही, क्योंकि इसे साफ कह दिया कि ये डी कंपाउंड ये नहीं है। अगर ये होता, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता, तो कंपाउंड डी जो मेरा बनना चाहिए था यहाँ पर, वो ये बनना चाहिए था, लेकिन ये हट गया। अब बचे 3, तो तीनों के साथ कंडीशन फेवर करके देखते हैं। इसके साथ देखते हैं अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाओ, क्या बनेगा सोचो जरा। अगर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एलिमिनेशन होगा, है ना, तो या तो H8 है या फिर ये H8 है। ठीक है, मोड सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं हम लोग, तो सेटजेफ अल्कीन बनेगा ये। उसके बाद HBr करवाएंगे, अगर HBr करवाते हैं तो मार्केनकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ गया, वापस से Br यहाँ आ गया या यहाँ आ गया, बात तो वही रही। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी नहीं हुई, करवा के देखना पड़ेगा इस केसेस में। तो हम क्या करते हैं कि ये वाला Br हटा के देखते हैं, H वाला, अगर यहाँ हटाते हैं तो डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, Br जोड़ेंगे फिर से वहीं पे आ गया। क्यों? क्योंकि मार्केनकॉफ रूल फॉलो करेगा, 2 डिग्री कार्बोनेट, मतलब
ये और ये तो सेम बन रहा है फिर तो, मतलब ये भी ऑप्शन से हट गया, जबकि ये दोनों अलग होने चाहिए, आइसोमर्स हैं, तो दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होने चाहिए, सेम सिचुएशन। इसकी बात करें जी, इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। अगर अल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बना, तो इसका मतलब ये बनेगा। और फिर HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे वही आएगा या कुछ और आएगा? बेटा डबल बॉन्ड टूटेगा पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, या तो यहाँ पॉजिटिव या फिर यहाँ पॉजिटिव। 1 डिग्री 3 डिग्री कहाँ जाएगा कार्बोटाइन? 3 डिग्री, मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन। ये और ये क्या एक दूसरे का आइसोमर है? ठीक है, चलो इसको भी चेक करके देखते हैं। अल्कोहलिक KOH लेते हैं, अल्कोहलिक KOH, तो आप देखोगे ये बनेगा, फिर से करवाएंगे तो वापस ये बन गया, तो ये और ये सेम हो जाएगा, तो मतलब फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, मतलब कंफर्म हो गया कि थर्ड ऑप्शन ही होगा। पहला ऑप्शन वैसे हट गया था, 2 को करवा के देखना था, 2 3 को वो करवा सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये कौन सा होगा? ए कंपाउंड मस्ट बी दिस वन, मतलब आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ पे ये क्या होगा? टर्शियरी ब्यूटाइलिन, ठीक है, अल्कीन। यहाँ पे देखें ब्रोमाइड, ठीक। अब इधर देखते हैं, जो लास्ट सिचुएशन उसको भी फुलफिल करना चाहिए। अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये कंपाउंड का नाम क्या होगा? जरा देखो, ये कंपाउंड है, वोट से रिएक्शन करवाएं इस पर। अगर ये है आपके पास Br प्लस सोडियम, BrCCC, ऐसे बाहर निकलेगा जी। और जो कंपाउंड बनेगा जरा वो देखें, CCCC, ये बनेगा, देख लो, हाफ। भाई वहाँ पे तो इक्वल अमाउंट में बनते हैं ना, वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स बने, वहाँ तो सिमेट्रिकल होगा, और सिमेट्रिकल होगा तो कंडीशन वहाँ मिल जाएगी आपको, तो सिमेट्रिकल अल्कीन्स बनेंगे। इसका नाम क्या होगा? 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। आप चाहोगे सर इसका ये कंपाउंड फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, चेक कर लो बेटा। हाइड्रोजन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब C8H18, और जो इससे डिफरेंट है। तो इस तरह से हमने एनालाइज किया है इस कंपाउंड को। समझ में आया? क्लियर है? नोट डाउन दिस।